अनादि ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी? बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की त्रिशा हराएगी राजस्थान की वान्या को? बस अब थोड़ा सा इंतजार। आगे बढ़ते हैं। क्लबों की दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाला और जयपुर में टॉक ऑफ द टाउन बन चुका आरएएस क्लब अब पूरी तरह से तैयार है। नए साल में यानी कि 1 जनवरी से क्लब का संचालन पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। फुल ऑपरेशन के लिए आरएएस क्लब में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आरएएस एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष बनने के बाद पवन अरोड़ा ने जिस विश्व स्तरीय क्लब की परिकल्पना की थी, वो क्लब अब पूरी तरह से तैयार है। क्लब जिस रूप में सामने आया है, उसे देखकर ऐसा अनुभव होता है कि ये क्लब न होकर लग्जरी 5 सितारा होटल हो। क्लब के निर्माण के लिए बीते 3 साल में जिस तरह का डेडिकेशन और मेहनत पवन अरोड़ा और उनकी टीम ने की, उसी का रिजल्ट है कि आरएएस क्लब जयपुर का सबसे शानदार क्लब कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मौकों पर सार्वजनिक मंच से क्लब को विश्व स्तरीय करार दिया है। सीएम ने एक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता पर चुटकी लेते हुए कहा था कि क्लब बनाने में आईएएस अधिकारी पीछे रह गए। पवन अरोड़ा ने आरएएस अधिकारियों का ऐसा क्लब बनवा दिया जैसा देश भर में कहीं नहीं है। सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि मेट्रो सिटी के लिए भी मॉडल माने जा रहे आरएएस क्लब के पहले चरण का सीएम अशोक गहलोत ने जून 2019 को उद्घाटन किया था। आरएएस एसोसिएशन के लिए शानदार बना दिया भवन, बहुत शानदार। डीबी गुप्ता साहब पीछे रह गए उसके मामले में। आईएएस का कोई भवन नहीं है और आरएएस का भवन बना दिया इस व्यक्ति ने। अब मैं समझता हूँ कि डीबी गुप्ता साहब भी आगे बढ़ेंगे और आईएएस के लिए भी ऐसा ही भवन बना के छोड़ेंगे और वो जिम्मेदारी आप इसको दे दोगे, वो बन जाएगा आपका। अब ये क्लब पूरी तरह से तैयार है। 1 जनवरी यानी नए साल के मौके पर रेस्टोरेंट और बार की ओपनिंग के साथ ही क्लब का संचालन पूरी तरह से शुरू होने जा रहा है। आरएएस अधिकारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा ये क्लब हर मायने में विश्व स्तरीय है। क्लब में दर्जनों इस तरह की सुविधाएं हैं जो इससे पहले जयपुर के किसी क्लब में नहीं थी। आरएएस एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष पवन अरोड़ा और उनकी कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्यों, जिनमें विनोद पुरोहित, मुकेश मीणा, गिरीश पारासर, असलम शेर खान, बचनेश अग्रवाल समेत कई सदस्यों ने क्लब के निर्माण के लिए दिन रात मेहनत की है। आरएएस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष शाहीन अली, सुनील भाटी, सुखवीर सैनी, गौरव बजाज समेत कई सदस्यों ने क्लब का निर्माण पूरा कराने में काफी मेहनत की। आरएएस क्लब के निर्माण में क्लब के संरक्षक पवन अरोड़ा से प्रेरित होकर आरएएस एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष शाहीन अली और उनकी टीम ने भी क्लब की फिनिशिंग में बेहतर योगदान दिया। शाहीन अली और उनकी टीम ने रेस्टोरेंट, बार और क्लब के कमरों में फिनिशिंग का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कराया। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ तैयार हुए इस क्लब के हर फ्लोर पर सदस्यों के लिए एक से बढ़कर एक सौगात है। 3100 वर्ग मीटर में बने क्लब में सदस्यों और उनके परिजनों के लिए हर सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ जिम से लेकर स्विमिंग पूल, कॉफी हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पोर्ट्स जोन जैसे हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। क्लब में 4 स्वीट रूम समेत 40 कमरे बनाए गए हैं। क्लब को लेकर क्लब के संरक्षक पवन अरोड़ा की पहले दिन से ही यही सोच थी कि आरएएस अधिकारियों को क्लब में ऐसी शानदार सुविधाएं मिल सकें जिससे आरएएस अधिकारी खुद को अलग और गौरवान्वित महसूस कर सकें। क्लब के पूरी तरह से संचालन शुरू होने को लेकर आरएएस अधिकारियों और उनके परिजनों समेत क्लब के करीब 1300 प्राइवेट मेंबर्स ने भी खासा उत्साह दिखाया है। आरएएस क्लब की बात करें तो आरएएस क्लब में 12,000 वर्ग फीट का निर्माण कराया गया है। क्लब में दूसरे बेसमेंट पर विश्व स्तरीय जिम बनाई गई है। जिम में व्यायाम के लिए सभी तरह की अत्याधुनिक मशीनें हैं। योग्य और प्रशिक्षित ट्रेनर भी रखे गए हैं। मसाज के लिए शानदार रेस्ट रूम भी बनाया गया है। भूतल पर भी शानदार लाउंज बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में सदस्यों के बैठने के लिए स्पेस है। लाउंज में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई। लाउंज में बिलियर्ड्स के शौकीन लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। क्लब के भूतल पर ही कॉफी हाउस बनाया गया है, जिसमें चाय कॉफी के साथ ही कई तरह के स्नैक्स भी उपलब्ध हैं। क्लब में आकर्षक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। खास बात यह है कि सदस्यों के बच्चों के लिए अलग से छोटा पूल बनाया गया है। प्रथम तल पर शानदार करीब 8,000 फीट का शानदार बैंक्वेट हॉल बनाया गया है। बहुत ही आकर्षक लाइटिंग के साथ तैयार बैंक्वेट हॉल में
500 लोगों का समारोह आयोजित किया जा सकता है। आरएएस क्लब के दूसरे तल पर अधिकारियों की बैठक और कॉन्फ्रेंस के लिए 2150 वर्ग फीट का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल और 930 वर्ग फीट का एक लेक्चर हॉल बनाया गया है। इसी तल पर 1370 वर्ग फीट का एक छोटा पार्टी हॉल भी तैयार किया गया है। आरएएस क्लब में बनाए गए रूम्स आकर्षण का केंद्र हैं। क्लब में बेहतर इंटीरियर वर्क के साथ ही तैयार हुए रूम्स 5 सितारा होटलों के रूम्स को टक्कर दे रहे हैं। क्लब में कुल 40 कमरे तैयार किए गए हैं। क्लब में विशेष तौर पर 4 स्वीट रूम भी बनाए गए हैं। 5वीं मंजिल पर तैयार हुए भव्य रेस्टोरेंट में भी आरएएस क्लब की खूबसूरती को 4 चांद लगाया गया है। 100 लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट की लोकेशन इतनी शानदार है कि लोग यहाँ सेल्फी और फोटो क्लिक किए बिना नहीं रह सकेंगे। झलाने की पहाड़ियों के व्यू के साथ ही इस मंजिल पर ही 2225 वर्ग फीट का शानदार बार भी बनाया गया है। बार और रेस्टोरेंट के लिए 1200 वर्ग फीट में बेहद ही अत्याधुनिक किचन भी तैयार की गई है। क्लब में खेलकूद की सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक लॉन टेनिस कोर्ट, एक बैडमिंटन और एक स्क्वैश कोर्ट भी बनाया गया है। जयपुर के हर क्लब में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरएएस क्लब में 2 अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है, जिसमें अच्छी तादाद में कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से युक्त पार्किंग में बड़ी संख्या में गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। आरएएस क्लब में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। इन अधिकारियों के अलावा समाज के अन्य वर्गों के सामंजस्य बनाने की दृष्टि से गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को भी क्लब में सदस्य बनाया गया है। आरएएस क्लब के संरक्षक पवन अरोड़ा ने बताया है कि क्लब में 31 दिसंबर तक ही प्राइवेट लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी। कोरोना के कारण 31 दिसंबर तक क्लब में मेंबरशिप घटी हुई दरों पर ही दी जाएगी, लेकिन 1 जनवरी के बाद क्लब की प्राइवेट मेंबरशिप बहुत ही सीमित लोगों को दी जाएगी। 1 जनवरी के बाद सीमित संख्या में मिलने वाली प्राइवेट मेंबरशिप की फीस भी बढ़ा दी जाएगी। क्लब में प्राइवेट मेंबर बनने के लिए किसी भी आरएएस अधिकारी की सिफारिश भी जरूरी है। आरएएस क्लब के संरक्षक पवन अरोड़ा ने जिस समय इस विश्व स्तरीय क्लब की परिकल्पना की थी, उस समय ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन अथक प्रयास, टीम वर्क और बेहतर प्लानिंग के चलते जिस तरह का क्लब तैयार हुआ है, आने वाले बहुत सालों तक आरएएस अधिकारियों को क्लब सुखद अनुभूति कराता रहेगा। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।